72वें गणतंत्र दिवस समारोह के केंद्रीय कार्यक्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा 72 तिरंगे में रंगा गुब्बारा ठीक है सर। मेरा को फोटो और पूरे उत्साह के साथ हम सभी तालियों से अपने गणतंत्र और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यहाँ उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय से सादर आग्रह है कि हम सबों को 72वें गणतंत्र दिवस के केंद्रीकृत कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। आज इस समारोह में उपस्थित हमारे पटना विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, डीन्स, विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, मीडिया बंधु, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस 72वें गणतंत्र दिवस पर हम आप सबों को तहे दिल से बधाई देता हूं। आज ही के दिन सन 1950 में आज़ादी के करीब 2 साल 5 महीने 11 दिन के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों के सलामी के बीच भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित किए थे। उस दिन से हमारा देश लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र राज्य घोषित किया गया है। कहा जाता है कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान में से है। हम आज के दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन के द्वारा हम आने वाले पीढ़ी को भारत के गौरवशील इतिहास के बारे में हमेशा बताते रहेंगे। हमारा देश संविधान के तहत कार्यरत है। हम पुनः आप सबों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इस अवसर पर हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस पटना महाविद्यालय के प्रांगण में आप सबों के समक्ष संबोधित करते हुए, पटना महाविद्यालय का एक अपने आप में इतिहास रहा है। हम लोग का विश्वविद्यालय का भी जो गरिमा रहा है, आप सबों से छिपा हुआ नहीं है। आज के दिन हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि हम लोग यह वचन लें कि जो हमारा विश्वविद्यालय जो पिछले के दिनों में जो गौरव विश्वविद्यालय को था, उसको आगे लाने में, वहाँ तक पहुँचाने में हम लोग मदद करेंगे। यह विश्वविद्यालय आप जानते हैं 100 साल से पुराना हो चुका है। विश्वविद्यालय का भवन में जो फैसिलिटीज है, आज के दिन में जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत होना चाहिए, नहीं है। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें अनुरोध किया है कि पटना विश्वविद्यालय को एक नया प्रशासनिक भवन दिया जाए। इसके साथ साथ जो आपका वाणिज्य महाविद्यालय है, जो इस पटना कॉलेज के प्रांगण में है,
एक छोटे से बिल्डिंग में 50 सालों से चलते आ रहा है। दिन ब दिन उसमें बच्चों की संख्या बढ़ते जा रही है। बच्चों को क्लास करने में दिक्कत हो रही है, शिफ्ट में क्लास चलाए जा रहे हैं। आपका दरभंगा हॉल से क्लासरूम के अभाव में वहाँ भी शिफ्ट में कक्षाएं चलाए जा रहे हैं। हमने अनुरोध किया है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के द्वारा कि जो सैदपुर कैंपस में जो मेरा जमीन है उसमें वाणिज्य महाविद्यालय को शिफ्ट किया जाए और इसका एक टेंटेटिव एस्टिमेट भी मैंने सरकार को सौंपा है। इसके साथ जो यहाँ शिक्षकेतर कर्मचारियों का रहने का जो आवास है सब जर्जर स्थिति में है। मैंने अनुरोध किया है कि एक बहुमंजिली इमारत 40 फ्लैट का रानी घाट में शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए बनाया जाए। ये मेरा प्रथम फेज में मैंने अनुरोध किया है। दूसरे फेज में हम चाहेंगे ये जो जब खाली होता है मेरा वाणिज्य महाविद्यालय, इसको रेनोवेट करके हम कहेंगे डिमोलिश करके एक बहुमंजिली इमारत वहाँ बनाई जाए। जो हम लोग का दरभंगा हाउस है उसका कनेक्टिविटी हम लोग के विश्वविद्यालय से थोड़ा उल्टा है, मेन रोड से जाना पड़ता है। अगर इसका कनेक्टिविटी पटना कॉलेज से हो जाए वो सीधा विश्वविद्यालय से जुड़ पाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने सोचा है। जहाँ तक एकेडमिक का सवाल है ये सब आपके कंधों पर हैं, हमारे शिक्षकों के कंधे पर हैं। आप नियमित रूप से क्लास लें। बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि आप क्लास करें। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मैं इनका क्लास नहीं करता हूं क्योंकि इनका क्लास बच्चे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं बच्चों से आग्रह करूंगा वैसे भी क्लास आप छोड़े नहीं, आपके शिक्षक गुरु होते हैं। कुछ न कुछ डेल्टा भी आप अगर क्लास में बैठते हैं तो आप जरूर उसमें से कुछ न कुछ भी सीख करेंगे। मैं छात्रों से इस अवसर पर अनुरोध करूंगा कि अनुशासित ढंग से जितने भी क्लास हैं आप अटेंड करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षकों से मैंने अनुरोध किया है, खास करके 2003 बैच जो कि हमारे शिक्षक करीब करीब 100 के आसपास हैं, आपको रिसर्च साइड में आगे आना होगा। उनसे मैंने अनुरोध किया कि आप कम से कम एक रिसर्च प्रोजेक्ट आप जमा करें। मिलना नहीं मिलना अलग बात है, आप प्रयास करें रिसर्च प्रोजेक्ट बनाने में या उसको जमा करने में या जा करके आपको वहाँ प्रेजेंट करने में जो भी खर्चे आएंगे विश्वविद्यालय आपको वहन करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आएँ। और जो आप जानते हैं कि पिछले बार जो नेक की टीम आई थी हम लोगों को बी ग्रेड प्राप्त हुआ, जबकि इतना पुराना विश्वविद्यालय हम लोगों को ए ग्रेड प्राप्त होना चाहिए था। हम लोगों ने उसको देखा, कहाँ हम लोग पीछे रह गए। एकमात्र जगह मिला जो है रिसर्च के क्षेत्र में हम लोग बहुत पीछे हैं। और जो हम लोग के पास रिसर्च वर्क हो भी रहा है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो मैंने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को भी कहा है कि जो भी आपके रिसर्च हो रहे हैं कॉलेज में, विभाग में, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। हमारे IQAC के जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही तत्पर हैं इस बार जो हम लोग की नैक की टीम आई हम लोग A ग्रेड जरूर हासिल करेंगे। समस्या है हम लोग का DDE का, जो कि वो रिलेट कर दिया गया है कि जब तक आपका A ग्रेड आप प्राप्त नहीं करते हैं तब तक उसकी मान्यता नहीं दी जाएगी। हालांकि इस साल 1 साल के लिए मान्यता मिला है, लेकिन उसमें जो नामांकन हुआ है बहुत ही
कम है, करीब मात्र 1000 बच्चे उसमें एडमिशन ले पाए हैं। उसमें नामांकन के लिए अप्लाई करने का एक यूजीसी द्वारा फिक्स डेट होता है, जिसके चलते भी हमारे बहुत छात्र उसमें अप्लाई नहीं कर सके। मेन प्रॉब्लम है वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं उसको रेगुलर के रूप में अपॉइंट किया गया है, लेकिन उसको विश्वविद्यालय से अलग रखा गया। तो उनका सैलरी वहाँ से जो इनकम आएगा उसी से देना है, पेंशन उसी से देना है। लेकिन आज स्थिति ये है कि वहाँ पर सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसे कम पड़ गए। समस्या विश्वविद्यालय के सामने आ गया है कि उन लोगों को सैलरी कहाँ से दिया जाए, पेंशन कैसे दिया जाए। इसके लिए हमने कुछ बैठक भी की है। हम कोशिश में हैं उसका जो भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बना करके राज्य सरकार को हम लोग दें और अनुरोध करें कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको मुख्य धारा में विश्वविद्यालय के तहत लाया जाए। लेकिन नियंत्रण कहाँ तक हो पाएगा, राज्य सरकार कहाँ तक कोऑपरेट करती है। तो मैं जो कर्मचारी हमारे डीडी के हैं उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उस फील्ड में मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं